चलिए सितंबर मंथ से शुरू करते हैं। ये पिछले सब वीडियोज पढ़े हैं इसमें। अगस्त का भी पढ़ा है इसमें, और ये सितंबर मंथ का हो गया। ये हो गया सितंबर मंथ का। चलिए, हाल ही में ग्लोबल फिनटेक टेस्ट GFF 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? 2024 किया गया है ये मुंबई में, ठीक है। न तो दिल्ली में है, न चेन्नई में, न ही इसमें। अब इसका एक्सप्लेनेशन का पार्ट देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में जियो बर्ड कन्वेंशन सेंटर आयोजित फिनटेक फेस्ट GFF 2024 संबोधित किया। इस कार्यक्रम में आयोजित पेरेंट्स काउंसिल इंडिया, नेशनल पेरेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI द्वारा फिनटेक कंजर्वेशन काउंसिल FCC संयुक्त रूप से किया है। GFF दुनिया भर के फिनटेक स्टार्टअप निवेदन विशेषज्ञों बैंकों के नियमानुसार इसको स्वभाव में एक माना जाता है। नेक्स्ट, इसके फर्स्ट पार्ट में वो रह गया इसका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सशस्त्र बल ने दिग्गजों और उनके परिवारों के समर्थन के लिए प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट नमन। तो ये प्रोजेक्ट नमन किया है इंडियन नेवी के द्वारा। प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसमें और भी ऑप्शन दिए, एयरफोर्स दिया है, इंडियन आर्मी दिया है, और ये सब इनकरेक्ट है। इसमें देखते हैं, भारतीय सेना ने रक्षा पेंशन भोगियों के दिग्गजों और उनके परिवारों को समर्थन करने के लिए प्रोजेक्ट नमन शुरू किया है। एक एक लाइन महत्वपूर्ण है। ये अगर एक्सप्लेनेशन से आता है, ज़्यादातर एक्सप्लेनेशन से ही ये पार्ट आते हैं, और नहीं तो फिर सीधे सीधे भी क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से इस प्ले लिस्ट से 20 क्वेश्चन सही होने वाले हैं, ये गारंटी। समर्थन के लिए प्रोजेक्ट नमन शुरू किया है। यह परियोजना स्पष्ट डिजिटल पेंशन प्रणाली पर आधारित है, जो रक्षा कर्मियों के लिए पेंशन प्रक्रिया को सरल बनाती है। भारतीय वायुसेना CSC ई-गवर्नेंस और HDFC बैंक के बीच में समझौता ज्ञापन किया गया। सुविधा केंद्र पर स्थापित किए गए इन केंद्रों के स्थान पर इस वर्ष सक्षम है पेंशन सेवाएं और अन्य नागरिक सेवाएं मिलेंगी। तो इसी से संबंधित है ये। अच्छा, इसका क्वेश्चन भी इसमें दिया है। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन है थर्ड, हाल ही में किस भारतीय नौसेना जहाज ने स्पेनिश जहाज अटालिया के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया है? ठीक है ना। तो ये किया है, ऑप्शन ये है सही, INS टावर के साथ में।
आइनस्ताबर ने भूमध्य सागर में स्पेनिश नौसेना जहाज को इटालिया के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास MPS किया है। यह अभ्यास भारत की नौसेना की पहुंच को दर्शाता है और भारत और स्पेन के बीच में समुद्री सहयोग में 1 मील का पत्थर। MPX में स्टेशन कीपिंग, एप्लिकेशमेंट, ऐसी अप्रोच, फ्लाइंग एक्सरसाइज, स्टीम फास्ट और फोटो एक्स जैसे उन्नत अभ्यास शामिल। दोनों नौसेनाओं को उच्च व्यावसायिक दिखाए जिससे मजबूत रासायनिक संबंधों को मजबूत समुद्री सहयोग इससे बढ़ा है। इसको एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, हाल ही में किस राज्य के पर्यटन अभिनय हॉलिडे हीस्ट अभियान में पाता गोल्ड अवार्ड 2014 जीता? कौन सा है? हॉलिडे हीस्ट अभियान। देखते हैं। तो इसका आंसर है ये केरला। केरला ये पर्यटन के लिए। चलो इसका एक्सप्लेन देखते हैं। केरल पर्यटन डिजिटल मार्केट अभियान श्रेणी में अपनी हॉलिडे हीस्ट ऑनलाइन प्रतियोगिता के लिए पाता गोल्ड अवार्ड 2024 जीता है। जुलाई 2023 में शुरू किए गए इस अभियान में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट माया पर बोली लगाने के खेल का इस्तेमाल किया गया। केरल के प्रमुख स्थलों का कम कीमत पर देखने के लिए पूरे भारत के यात्रियों द्वारा 80,000 से अधिक बोलियां लगाई गईं। इस अभियान ने 45 मिलियन से अधिक इम्प्रेशन और 13 लाख मिलियन से अधिक व्यूज वीडियो विजुअल किए थे। कुल प्रतिभागियों ने इसमें 5 से लेकर 30,000 तक के टूर पैकेज जीते और केरल पर्यटन को 28 अगस्त 2024 को बैंकॉक में यह पुरस्कार मिला है। दूसरा है, हाल ही में खबरों में रहा सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये है उड़ीसा में। सतकोसिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसका एक्सप्लेनेशन फीचर देखते हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण PCA ने ओडिशा के सतकोसिया टाइगर रिजर्व में बाघों का पुनर्वास परियोजना को 4.5 साल निलंबन के बाद में इसे शुरू किया है। मंजूरी दे दी गई। सतकोसिया टाइगर रिजर्व ओडिशा में स्थित है जो 4 जिलों में फैला है: अंगुल, कटक, बांध, नयागढ़। ये कहाँ तक पहुँच गया सतकोसिया टाइगर रिजर्व का? ये 4 जिलों में फैला हुआ अंगुल, कटक, बांध, नयागढ़। 1136.70 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। महानदी हाथी रिजर्व का यह हिस्सा है। डेक्कन प्रायद्वीप पूर्व घाट का है। चलो इतना ही जानना है। फोटो थोड़ा दूसरा क्वेश्चन भी यहीं से देख लेते हैं। हाल ही में खबरों में रही है हीम 2 बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो ये की गई यूक्रेन के द्वारा। ये बैलिस्टिक मिसाइल है हीम
हिम-2 बैलिस्टिक मिसाइल। और इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यूक्रेन ने अपने रक्षा उपयोग द्वारा विकसित अपनी पहली बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका नाम हिम-2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जिसे ग्रिम ORTA नाम से भी जाना जाता है। यूक्रेनी कम दूरी बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली है। यह एक सामरिक मिसाइल प्रणाली और एक बहु रॉकेट लॉन्चर विशेषताओं को जोड़ती है। हिम निर्यात संस्करण की सीमा को अंतर्राष्ट्रीय नियमों पर ये पालन भी करती है और 280 किलोमीटर तक की सीमित है। ये यूक्रेन की सेना के लिए मिसाइल सीमा 700 किलोमीटर तक बढ़ा दी गई है। सेप्सन प्रणाली 10 पहियों वाला लॉन्चर और 2 मिसाइलों ये इसका सिस्टम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखते हैं। हाल ही में समाचारों में रहा है, नाजका रिज किस महासागर में स्थित एक पनडुब्बी रिज है? तो यह है पैसिफिक ओशन पनडुब्बी रिज है, पैसिफिक ओशन। समुद्रीय विज्ञानियों ने चिली के तट पर 900 मील पर नाजका रिज का एक नया समुद्री पर्वत पाया है। नाजका रिज दक्षिण कोरिया के पास दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में एक पनडुब्बी रिज है। यह लगभग 1100 किलोमीटर लंबा है और चौड़ाई में भिन्न है। यह रिज पेरू के पास नाजका प्लेट पर शुरू होती है। इसका ईस्टर्न द्वीप चिली की ओर दक्षिण पश्चिम में फैली हुई यह पृथ्वी के मेंटल में हॉट स्पॉट में ज्वालामुखी गतिविधि द्वारा बनाई गई है। ये रिज असामान्य रूप से मोटी बैलिस्टिक समुद्री परत होती है। बैलिस्टिक रूप से सक्रिय और पेरू देश के दक्षिणी अमेरिका के नीचे डूबी रही है। नेक्स्ट इसका इसके नीचे पार्ट देखते हैं। हाँ, ये दिया है। नवंबर में महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2024 में कौन सा राज्य इसकी मेजबानी करेगा? तो ये करेगा बिहार। महिला एशियन चैंपियन ट्रॉफी बिहार करेगा इसमें। उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन कोई खास नहीं, चैंपियन ट्रॉफी वाला है और उसमें कई देश इसमें भाग लेंगे। नेपाल के किस शहर को हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्वास्थ्य शहर के रूप में मान्यता दी गई है? तो वो दी गई है धुलीखेल। धुलीखेल ये एक जो है वहीं का शहर है नेपाल का। 8 हो गया 9। नेपाल का धुली विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा स्वास्थ्य शहर के रूप में मान्यता प्राप्त की देश का यह पहला शहर है। धुलीखेल काठमांडू से लगभग 18 मील दूर कबरे परंचौक जिले में है। अगर 2014 में घोषणा करने से पहले WHO ने धुलीखेल को 2 साल तक नजर रखी है और WHO का निर्णय है कि पर्यावरण सुधार, प्राथमिक स्वास्थ्य, गरीब नागरिकों को स्वास्थ्य को पहुंचाने कारकों पर आधारित धुलीखेल एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर नामित हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने नए कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? नए कैबिनेट के रूप में तो ये TB स्वामीनाथन किया है। TB स्वामीनाथन।
टीवी स्वामीनाथन को भारत के 33वें कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है और उन्होंने अगस्त 2019 में सबसे लंबे समय तक कैबिनेट सचिव के रूप में राजीव गाबा का स्थान लिया है। और ये जो है 1982 में IAS अधिकारी राजीव गाबा लगभग 2024 में 3 बार 1 साल का एक्सटेंशन मिला है और सरकार ने नोवा का कार्यकाल बढ़ाने के लिए समिति नियमों के संशोधन पर ये पहले प्रदीप कुमार सिन्हा को 4 बार से ज़्यादा अधिक तक कैबिनेट सचिव के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल रहा था और 1987 के तमिलनाडु के IAS अधिकारी सोमनाथ पहले वित्त सचिव और व्यय सचिव रह चुके हैं। उन्होंने अर्थव्यवस्था से PhD किया हुआ है। चलिए दूसरी वीडियो में और भी लेंगे, इतना ही है, पर देखते हैं।